दोस्तों, आज की कहानी है माजी को तो बस बोलने का मौका चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कितना अच्छा है ना सुधा का परिवार, मियाँ बीवी और बच्चे सारों रहते हैं। जो मर्जी बनाकर खाओ, जब मर्जी घूमने निकल जाओ। तुम्हें कौन सी तकलीफ है अपने परिवार में? हमारे यहाँ भी तो हम चार और माँ पिता इतने ही तो रहते हैं। तुम भी तो अपनी मर्जी से अपने पसंद का बनाती हो और जब मन किया घूमने भी चली जाती हो। ये तो सिर्फ बाहर से देखने वाली बात है। राजेश, इतने साल हो गए, अब तो बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन फिर भी कुछ भी काम के पीछे एक भय से बना ही रहता है। कहीं माजी टोक ना दे, कहीं पिताजी को ये चीज पसंद ना आए तो तुम कहना क्या चाहती हो अर्चना? मेरे माता पिता जैसे सास ससुर तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इतना सहयोग करते हैं तुम्हें, कितनी निश्चिंत हो जाती हो तुम। बच्चों की तरफ से घर की देखभाल से लेकर सभी जिम्मेदारियां तो माँ पिताजी आदि कर देते हैं। तुम्हारी सहेली सुधा से कभी पूछना, उससे सारी चीजें अकेले व्यवस्थित करने में इतनी मुश्किल होती होगी। वह सारी मुश्किलें तो शारीरिक हैं राजेश, मानसिक मुश्किलों का क्या? जब कोई आपके काम को हर पल अवलोकित कर रहा हो और मौका ढूंढता हो कि कब गलती हो और उस पर उंगली उठाई जाए। ऐसा क्या हो गया अर्चना आज तुम्हें? शादी के इतने सालों बाद तुम ये सब बातें कर रही हो। राजेश, तुम्हें तो ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आएगी बताओ तो? तुम सचमुच बहुत अच्छे हो राजेश। मैं तुम्हारे व्यवहार की हमेशा प्रशंसा करती हूँ। तुम मेरे और माँ के बीच में कितना तालमेल करके चलते हो। जिसकी गलती हो उसे समझा देते हो, लेकिन आपको ये सुनने में बुरा तो लगेगा क्योंकि मैं आपकी माँ के बारे में कह रही हूँ। कोई बात नहीं अर्चना, मुझसे दिल की बात कह सकती हो। माजी को तो बस बोलने का मौका चाहिए, फिर वह शुरू हो जाती है। वह कैसे, ये तो तुम भी जानते हो। कोई भी इंसान बिना गलती के नहीं रह सकता, लेकिन जैसे ही आप मेरी गलती पकड़ते हो, दो शब्द कहते हैं, माजी की व्यंग्य भरी बातें शुरू हो जाती हैं। तुम क्या कह रही हो? कब की बात कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। तुम्हें ऐसे समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे लिए तो
ये सारी बातें सामान्य होती हैं, लेकिन जब मैं कोई व्यंग्य सुनती हूँ तो मेरा खून खोल जाता है। लेकिन बड़ों के सम्मान की खातिर मैं उस बात पर बहस नहीं करती। अब कभी मौका लगे तो मैं तुम्हें उसी वक्त याद दिलाऊंगी। अच्छी बात है। बात उस दिन वहां पर खत्म नहीं होती। एक दिन राजेश ने कहा, क्या अर्चना, फ्रिज में इतनी सारी सब्जियां पड़ी हैं, तुम सब्जी के ऊपर सब्जी ले आती हो, पहले की सब्जी खत्म तो होने दिया करो। दरअसल मैं बाजार गई थी, मुझे ताजी सब्जियां दिखी तो मैं ले आई, लेकिन हमारे सब्जी वाला जो रोज घर में आकर सब्जी देता है वह भी सब्जी ले आया था, तो मैंने सोचा उसका नुकसान न करूं, बेचारा रोज के पैसे से ही गुजारा चलता है, इसलिए मैंने उससे भी थोड़ी सब्जियां खरीद ली। तभी माजी ने कहा, हाँ, जब खुद कमाओ तब पैसे का मोल समझ में आता है, घर की सब्जियां पैसे देकर खरीद लो, साई वह गलत ही क्यों न जाए, और दूसरों की भलाई के लिए पैसे बांटते रहो। ऐसे शब्द सुनकर अर्चना का खून खोल गया। ये कोई पहली बार की बात नहीं थी। अर्चना ने मौके पर ही राजेश से कहा, आपको मैं जिस बात को कहना चाहती थी वो यही है, आपने मेरी गलती पर मुझे कहा और तुरंत ही माजी का उस पर कमेंट आ गया। राजेश को अब बात समझ में आई। उसने अर्चना से कहा, देखो माजी की तो उम्र हो गई है, अब उनमें सुधार लाना बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ राजेश, लेकिन ये अभी की बात नहीं है। मैं तो जब से शादी होकर आई तब से इन बातों को सुनती आई हो, न जाने ऐसी कितनी दफा मैंने अपना खून खौलाया है। अब तो मेरे ही सास बनने की बारी आ गई, लेकिन इन सब बातों को देखकर मैं यही सोचती हूँ, मैं कभी ऐसी सास नहीं बनूंगी, न ही अपनी बहू का खून खोलने दूंगी। मित्रों, एक बेटी जब बहू बनकर नए घर में प्रवेश करती है तो पूरी तरह से अपनेपन के साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन सामने वाले उससे किस तरह से व्यवहार करते हैं क्या उस परिवार पर निर्भर करता है। कितना भी अच्छा काम करने के बाद तारीफ ना मिले ना सही, लेकिन व्यंग्य के दो शब्द ही तन मन में आग लगा देते हैं। फिर वह बातें धीरे धीरे दिल में घाव करने लगती हैं।